अमित सर, एक चीज़ समझूंगा चांदी को लेकर, जिस तरह से हम लोग वीकनेस देख रहे थे मॉर्निंग में तो 80 के नीचे था, 78 के अराउंड कॉमिक्स पर सिल्वर, और MCX पर हमने 2.5 लाख का लेवल देख लिया था, अब 254 पर आ चुका है। क्या राय रहेगी सर ट्रेडर्स के लिए, क्या रणनीति बनाई जाए? क्या यहाँ से और वीकनेस दिखेगा सिल्वर में, या वापस से बाउंस बैक देख रहे हैं हम लोग? मेरे को लग रहा है ब्रिजी जो रेंज अभी हमने डिस्कस की है वो रेंज में ओवरऑल कारोबार करता हुआ नजर मार्केट आएगा। ऐसी बड़ी गिरावट की हाल फिलहाल अभी देखा जाए तो मतलब 4 से 8 दिनों के लिहाज से देखें तो ऐसा नजर नहीं आता है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो मिनी लॉट का मैंने ट्रेड बनाया क्योंकि मोमेंटम इन दिनों काफी बड़ा है। तो सिल्वर मिनी अप्रैल वायदा जो बेस्ट इसका बाइंग का प्राइस है आज वो 2,54,000 रुपए के आसपास है। 2,54,000 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। ट्रेडिंग कॉल है प्योरली। 2,60,000 रुपए इसका टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,51,000 रुपए के नीचे का रहेगा। वहीं पे ऑप्शन के ट्रेडर जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो सिल्वर मिनी 2,55,000 रुपए का कॉल ऑप्शन 26 मार्च की एक्सपायरी है इसकी, लेना है 8,400 रुपए पे। टारगेट रखना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 10,900 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6,800 रुपए का रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड फेवर में है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। रेंज बड़ी है इसलिए थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो लेके काम करना है। वहीं पे इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो देखा जाए स्पॉट वायदा अभी नीचे में 78.13 का लो बनाया है और अभी 79.80 के करीब इसमें अभी कारोबार हो रहा है। ओवरऑल अभी अगर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की इसकी मैं रेंज देखूं तो $76 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। वहीं पे अगर ऊपरी रेंज की मैं बात करूं तो 85 और 86 ये इसके अभी एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ब्रिज जी। ठीक है, ये सिल्वर के ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सिल्वर मिनी 2,55,000 का कॉल ऑप्शन 8,400 पर लॉन्ग करें, 10,900 तक के टारगेट के लिए 6,800 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। वहीं अगर फ्यूचर के जरिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सिल्वर मिनी लॉन्ग करके चल सकते हैं, 2,54,000 पे 2,60,000 तक के टारगेट के लिए 2,51,000 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे मार्केट में अनसर्टेनिटी है, फेड की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या फैसला लिया जाता है, तो ऐसे में अगर आप कहीं पर भी पोजीशन बना रहे, किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अजय सर, आपके क्या व्यू है, सिल्वर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता देता है कि सोना बढ़ने वाला है या चांदी। इस वक्त ये रेशियो में एक बाउंस आ रहा है और वो बाउंस मुझे लगता है 70 से 72 के लेवल तक आ जाएगा। और जब भी ऐसा बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं चांदी ज्यादा अंडर परफॉर्म करती है। हालांकि आज पहली बार हमने 10-12 दिन में देखा है कि चांदी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करी। इस वक्त भी आप MCX पे देखोगे तो 0.15%, मतलब नेग्लिजिबल मूव है चांदी के अंदर। नहीं तो जनरली हम 2-5% की तेजी मंदी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर दबाव तो है बट थोड़े से बाउंस पे, इसलिए इस वक्त अभी 2,53,500 चल रहा है, थोड़ा बाउंस आने दीजिए। 2,55,000 का पुट लीजिए, 7,600 में 8,600 तक का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है सोने चांदी दोनों में दबाव रहेगा। सोने चांदी में दबाव रहेगा सर। कोई ट्रेडिंग कॉल फ्यूचर में भी सर? फ्यूचर में भी फ्यूचर में थोड़ा अवॉइड कीजिए। देखिए, है तो मंदी लेकिन मार्जिन भी बहुत ज्यादा, वॉलिटिलिटी भी, इसलिए टाइमिंग तो मैं ऑप्शन में ही प्रेफर करूंगा। जहां पे 2,55,000 का पुट आपको लेना है, 7,600 में 6,800 का स्टॉप लॉस लगा के 8,600 तक का टारगेट रहेगा। अजय सर, एक चीज़ और समझेंगे, यश वर्मा जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं अजय सर से ही इस सवाल का जवाब प्लीज़ पूछिएगा। उनका कहना है कि अगर फेड के चेयरमैन अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहते, मतलब बहुत ही हॉकिश नहीं नज़र आते हैं या एक नॉर्मल स्पीच होती, तो क्या उसका कोई मेजर इम्पैक्ट दिखाई देगा प्राइसेस में? देखिए, पिछले 1.5 साल से सोने में तेजी क्यों आई? क्योंकि रेट कट की पॉसिबिलिटी बनी हुई थी और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप भी कंटिन्यू बोले थे एग्रेसिव रेट कट करो। बट जैसे हमने देखा ये लड़ाई में बिजी हो गए, हमने देखा एग्रेसिव रेट कट की बात नहीं आ रही है। तो अगर रेट कट ही नहीं होगा या पॉज हो जाएगा तो सोने में कैसे तेजी आ जाएगी? क्योंकि एक पार्ट है, पिछले 3 साल में हमने 5-6 ऐसे पॉइंट देखे थे जो सोने को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें एक फेड का था। तो मेरा मानना है यस, अगर कच्चा तेल जितना ज्यादा 95 या $100 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, इन्फ्लेशन बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेंगे तो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी और ज्यादा डीम होगी। अब पहले हम लोग भी मानते चल रहे थे कि 2 रेट कट होगा, फिर अब 1 हो चुका है और अब तो मुझे लग रहा है कि अगर $100 के ऊपर ब्रांड कंटिन्यू टिका तो आप ये मान लेना कि रेट पॉज हो जाएगा ये साल के लिए। और कभी भी ऐसा होता है तो जनरली हम देखते हैं सोने में भी दबाव रहेगा क्योंकि रेट कट की पॉसिबिलिटी पे ही सोना चला है। ठीक है, ये सर की राय। होपफुली यश को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अमित सर, एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं, सभी दर्शक यही पूछ रहे हैं कि लोअर लेवल क्या हो सकता है, यानी
यहाँ से अगर गिरावट आती है गोल्ड और सिल्वर में, प्रेशर और देखने को मिलता है, तो डाउन साइड क्या लेवल्स हो सकते हैं? अभी ब्रिज जी ओवरऑल देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, 2 से 4 दिनों के लिहाज से अगर हम बात करें तो नीचे में गोल्ड का जो एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है वो 1,49,000 के आसपास मेरे को नजर आ रहा है। वहीं पे इसका जो रेजिस्टेंस मेरे को नजर आ रहा है वो 1,64,000, 1,65,000। कुल मिला के देखा जाए तो 149 से लेके 165 ये अभी गोल्ड की रेंज लगभग एक हफ्ते की हो सकती है। वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी ऊपरी लेवल इसका जो हो सकता है ओवरऑल वो 2,70,000 के आसपास का रहेगा, और निचले की स्तरों की अगर हम बात करें तो नीचे में इसका जो अच्छा सपोर्ट है वो 2,44,000, 2,45,000 की रेंज का रहेगा। तो मेरे को लग रहा है एक हफ्ते की इसकी जो रेंज है वो इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगी ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं लोअर साइड का लेवल। अजय सर, इन्वेस्टर्स के बहुत सारे सवाल हैं, फिजिकल में जो ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड सिल्वर में, वो क्या रणनीति बनाए और इन्वेस्टर्स क्या करें? क्या ये डीप पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या अभी भी और वेट करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी भी मार्केट में गिरावट ही दिखाई दे रही है मेरे को। जब तक ये 5400 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लगता है वेट करना चाहिए। और जैसे 2026 का मेरा व्यू है कि गोल्ड और सिल्वर अनलेस अनटिल बहुत ही बड़ा कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल छोड़ने स्टार्ट कर दी है, अगर वैसा कुछ नहीं होता है, $5400 के नीचे कंटिन्यू होल्ड रहता है, तो मेरा व्यू मंदी का है। तो आप अभी जो भी बाय करो, ये मान के चलो एटलीस्ट 1.5-2 साल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तब भी चले तो बाय करना आप। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि सोने में और चांदी में कोई बेटर रहेगा। हाँ, टाइम करेक्शन आ सकता है कि हम देख रहे हैं कि 1,90,000 2 लाख पे जाके कंसोलिडेट कर जाए चांदी, और सोना भी करीबन 1,25 से 1,30 के बीच में वो आ जाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी रहेगा, बट टाइमिंग ये साल मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट 2-3 महीना तो बिल्कुल ही नहीं लगता है कि सोने चांदी में कोई बड़ी तेजी आ जाए। अजय सर, एक सवाल आ रहा है आर्यन जी का कि 20 किलो चांदी बाय करनी है अप्रैल एंड तक का, क्या टारगेट होगा, किस लेवल पर खरीदारी की जाए? देखिए, अप्रैल में मैक्सिमम चंचलता को देखते हुए मुझे लगता है चांदी 2,40,000 एक सेफ बैट रहेगा 2040 से 44 के बीच में। दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, एक वेट करते रहो 2,40 का, जब आएगा जब लेंगे हम। दूसरा ऑप्शन, आप नीचे में 2,40 2,35 जो भाव में आपको चाहिए चांदी, उसका आप पुट बेच दीजिए। देखिए, जब आप पुट बेचते हो इसका मतलब आप तेजी कर रहे हो, और जनरली हम देखते हैं जब भी पुट बेचते हो तो प्रीमियम मिल जाता है। तो लेट से अगर इसमें 1,500 रुपए का प्रीमियम एग्जाम्पल है और आपने नीचे में लगा रखा है 2,40,000 का, तो 1,500 पॉइंट तो पहले ही मिल गए आपको। तो अब इससे होगा क्या, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। और जब भी ऐसा लेना है तो आप आराम से पुट आपके डाल दीजिए रादर देन वेट करना। इससे क्या होगा कि इनकेस अगर भाव नीचे आ गया तो आप डिलीवरी ले सकते हो, और नहीं भी आया तो एटलीस्ट आपको उसका प्रीमियम मिल जाएगा, और विक्स बड़े होने की वजह से आराम से 1.5-2% आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। अमित सर, आपके पास आऊंगा। आनंद जी का सवाल आ रहा है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को लेकर, आपसे जवाब चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो है उनका गोल्ड ईटीएफ को लेकर है। उनका कहना है कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ उन्होंने 143 पर बाय किया है, अभी मैं उसका भाव 131 रुपये का देख पा रहा हूँ, यानी यहाँ पर वो तकरीबन प्रति शेयर देखा जाए अगर तो 12-13 रुपये के करीब के लॉस में है। वहीं अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर एसबीआई सिल्वर ईटीएफ 280 की उनकी बाइंग है, अभी मैं 242 देख पा रहा हूँ, यानी 40 रुपये का डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है सर। किया क्या जाए, एवरेज करें या लॉस में एग्जिट कर दें फिर से बाय करें? सर, बहुत से ऐसे लोग हैं, ये मैंने एक सवाल लिया है, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईटीएफ में फंसे पड़े हैं। बिल्कुल देखा जाए तो मेरे को लग रहा है काफी बिल्कुल हाई भाव के आसपास की इनकी बाइंग है। तो मेरे को लग रहा है ये वेट कर सकते हैं ऐसा बड़ा मोमेंट, क्योंकि इन्होंने ईटीएफ में बाइंग की है। तो मेरे को लग रहा है इनका जो ट्रेड है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से होगा। एसबीआई सिल्वर ईटीएफ जो 242 रुपए चल रहा है, मेरे को लग रहा है 235 से 230 की रेंज में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम कम से कम 3 साल से ऊपर का रखें, और थोड़ा थोड़ा करके मंथली इसमें कुछ अमाउंट डालते रहे दोनों ईटीएफ में, गोल्ड और सिल्वर एसबीआई का जो उन्होंने ले रखा है। मंथली एक फिक्स अमाउंट करें और इसको 3 साल तक कंटिन्यू करें, तो मेरे को लग रहा है ये ट्रेड इनका वापस फिर से प्रॉफिट में निकल सकता है, बट टाइम इनको थोड़ा सा देना पड़ेगा। और सर, सिल्वर ईटीएफ में क्या करें, क्योंकि वहाँ 40 रुपये का डिफरेंस है तकरीबन। बिल्कुल ब्रिज, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक मंथली फिक्स अमाउंट करें,
दोनों में, गोल्ड ईटीएफ में और सिल्वर ईटीएफ में, और इसको कंटिन्यू 3 साल तक रखें। तो मेरे को लग रहा है 3 साल के अंदर इनका जो ट्रेड है वो वापस फिर से एक अच्छे खासे प्राइस पे आ सकता है, और हो सकता है वो ट्रेड इनका प्रॉफिट में भी निकल जाए। साथ ही साथ मैं बाकी और दर्शकों को भी बोलूंगा, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में जैसे सिल्वर बीस और गोल्ड बीस है, ये मेरे को काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर सिल्वर बीस की मैं बात करूं तो 237 रुपए का इसका भाव है। लास्ट टाइम इसने देखा जाए तो 205 रुपए का एक बॉटम बनाया था। तो मौजूदा इस तरह से एक एसआईपी के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें डालते रहे, गोल्ड बीस में भी और सिल्वर बीस में, और कम से कम 3 साल और उससे ऊपर का होराइजन अगर रखेंगे तो इसमें भी काफी अच्छे रिटर्न वापस फिर से देखने को मिल सकते हैं। ब्रिज जी। अजय सर, गौतम जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड 1,54,000 पर फिजिकल में बाय करके रखा है, बाउंस पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए या बने रहना चाहिए? भी दो ऑप्शन है, एक बाउंस पे थोड़ा भी अगर 1,55 के आसपास भी मिले तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए ले रखे हैं तो बेटर आप इसका इंश्योरेंस ले लीजिए। आप 1,55,000 का पुट ले लीजिए 1,800 रुपए में, और उसका भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1,300 या 1,000 का, और जैसे भाव नीचे आता है तो एटलीस्ट आपकी वैल्यू लॉक हो जाएगी। अमित सर, आपके पास आऊंगा, जो अभी सवाल आ रहा है उस पर आपसे राय लूंगा। बहुत से दर्शक इस महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं कि इस मंथ गोल्ड सिल्वर की रेंज क्या होगी, प्लीज बताइए। जैसे अभी मैं यहाँ पर सवाल देख पा रहा हूँ, मुदर सर अली का, वो यही पूछ रहे हैं कि इस महीने का क्या रेंज रहेगा। अमित जी, मार्च का जो महीना रहता है वो एक फाइनेंशियल क्लोजिंग का मंथ होता है। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है और नोटिस किया है कि मार्च का महीना हर जो है ट्रेडिंग वाला आइटम के लिए थोड़ा सा डल रहता है। तो मेरे को लग रहा है अभी हाल फिलहाल मार्च की जो रेंज हो सकती है, अगर हम गोल्ड की ही बात करें तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, 149 एक बॉटम प्राइस इसका हो सकता है। तो मार्च का महीना 1,49,000 रुपए एक बेस मान के चलें गोल्ड के लिए। वहीं पर ऊपरी इसकी जो रेंज है वो 1,64,000 और 1,65,000 रहेगी। इस रेंज में ये गोल्ड कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो 2,44,000 2,45,000 ये इसका एक लोअर साइड का रेंज हो सकता है, और ऊपर में देखा जाए तो 2,70,000 इसके लिए एक अच्छा टॉप का काम करेगा। ये रेंज में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट मंथ से वापस फिर से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अजय सर, आपके पास आऊंगा, यूएस डॉलर इंडेक्स पर आपसे व्यू लूंगा। 99.52 पर अभी नजर आ रहा है सर, 100 के नीचे आ चुका है, अब आगे क्या? 96 पे एक हार्मोनिक बनते हुए देखा था, तब हमने कहा था मार्केट में तेजी है, और ऊपर में हमने 100 के ऊपर जाते हुए देखा। लकीली अनलकीली 2 दिन पहले फिर से एक हार्मोनिक बना है, बट इस बार सेल का बना है। तो जब तक ये 150 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, नीचे में 9750 9780 तक का लेवल टेम्पररी दिखा सकता है। डेट मीन आज रात की जो फेड की बैठक के अपडेट आएगा उसमें कहीं ना कहीं डॉलर में दबाव आएगा, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक बार टेम्पररी ये गिरावट मिल सकती है, बट ओवरऑल ध्यान मुझे लगता है कि डॉलर में तेजी का ही रहेगा। बट एक बार नीचे में 9750 से 98 के बीच में टेम्पररी आ सकता है। सर, जब तक फैसला नहीं आया तब तक दूर भी रह सकते हैं ना गोल्ड सिल्वर से ट्रेडर्स, तो भी बेटर रहेगा। सिग्नल बहुत ज्यादा खराब दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर 5,000 के नीचे गया, हाँ। अब 200 से $250 की गिरावट है। तो मेरा मानना है 5100 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, बेटर लॉन्ग मत करके चलिए। ठीक है, ये सर